हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी में थर्ड ईयर में पढ़ाए जाने वाला यानी कि 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड BP605T से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद देयर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो भी एक्सप्लेनेशंस दिया जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट विद एनी क्वेश्चन और यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके, so let's continue with the questions. Students, before starting with the questions, let me clear you one thing that I'm not covering any particular topic. I'm not taking any particular subject, particular unit. Though I am trying to discuss it in a miscellaneous way. आपको questions हर वीडियो में, मेरे मैक्सिमम वीडियोस में जहाँ मैंने यूनिट नहीं डिस्कस किया, जहाँ मैंने यूनिट नहीं आपको स्पेशली एक यूनिट नहीं बताया है, देयर आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस इन अ मिसलेनियस way, and that means I am trying to cover the questions from all the units. ठीक है, so इस तरह से क्या होगा कि आपको सारे यूनिट्स के क्वेश्चन साइमल्टेनियस वे में मिलते जाएंगे और आपका एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में भी इसी मिसलेनियस वे में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले भी कई पार्ट्स को अपलोड किया है, आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं वहाँ पर भी, और ये आज के कुछ नए क्वेश्चंस को चलिए डिस्कस करते हैं। Which of the following immunoglobulin are secretory and present in milk? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसका करेक्ट आंसर इज IgA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी इज ड्यू टू। तो स्पेसिफिसिटी उसकी किस वजह से होती है? तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन की वजह से उसकी स्पेसिफिसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज। तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको हम IgG से डिनोट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन टेक पार्ट इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यूनोग्लोबुलिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोबिलाइज्ड एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक प्रोवाइड्स। तो क्या होता है? एन एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया। ऑफकोर्स अगर आपने उस एंजाइम को इमोबिलाइज्ड किया है, चाहे किसी भी मेथड से, इंट्रैपमेंट, एग्जॉर्प्शन या जो भी किया है आपने, तो आपने एक एंजाइम को का सरफेस एरिया ही तो बढ़ा दिया ना। वो पहले छोटी सी जगह में आता था, अब आपने उसको इमोबिलाइज्ड करने के लिए कुछ और किया, प्रोसेस लगाया आगे का, तो वो सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन। State of immobilization is very sensitive to solution pH, ionic strength and temperature. Okay, next question, technique in which enzyme and polymer are bridged by the use of bifunctional reagent। ऐसे टेक्निक को हम कहते हैं covalent cross linking। Okay, next question is introduction of recombinant DNA into bacterial cell by using current, इसको कहते हैं हम electroporation। Okay, next question, name the type of culture which is prepared by inoculating directly from a tissue of an organisms to culture media। ऐसे कल्चर को हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं। अब प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द सेलेक्टेड सेल टाइप एग्जिस्टेड फ्रॉम अ नॉर्मल पेरेंटल टिश्यू, वाइल सेकेंडरी सेल कल्चर रेफर्स टू अ सेल लाइन और सब क्लोन सब कल्चर फ्रॉम प्राइमरी सेल कल्चर। ठीक है, तो यहाँ जो 2 डेफिनेशन मैंने डिस्कस की है ना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है कि जो कि नॉर्मल पेरेंटल टिश्यू से ली जाती है। ठीक है, और फिर उसको हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। ठीक है, उसको हम ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है? हम उस प्राइमरी सेल कल्चर से सेल को ग्रो करवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम पेरेंटल टिश्यू से लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर। अब आपको पता है प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है। देखिए, अ सेल लाइन इज़ अ परमानेंटली इस्टेब्लिश सेल कल्चर दैट विल प्रोलिफरेट इंडेफिनिटली गिवन अप्रोप्रिएट फ्रेश मीडियम एंड स्पेस। तो देखिए, सेल लाइन की अगर हम बात करें तो वो ऐसी सेल लाइन एक ऐसी चीज़ होती है ना, इट इज़ अ परमानेंट सेल कल्चर, एक ऐसा सेल कल्चर होता है जो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करता है। जब वो तेज़ी से डिवाइड करता रहता है तो हर बार आपको एक नया स्पेस मिलता है, नया मीडियम मिलता है,
सब कुछ न्यू एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल सेल, तो इसका करेक्ट आंसर इज हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेल लाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइपर सेंसिटिविटी इज टी सेल मीडिएटेड, तो करेक्ट आंसर इज टाइप 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन ऑटो इम्यून डिसीज, तो आपको पता है ऑटो इम्यून जो है वो हमारी क्या है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट सबसे पहली बात तो किस लिए किया जाता है आपको पता होना चाहिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस टीबी। ओके, तो अब इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ delayed type hypersensitivity reaction. Okay, next question, antibody present in saliva, tears and mucus, तो correct answer is IgA। तो IgA एंटीबॉडी जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, ये टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क और जितने भी सिक्रीशंस होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन, देखिए आप अगर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें दो रीजन्स होते हैं, फैब, FAB और FC फैब। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन। ठीक है, तो इसमें दो रीजन होते हैं, फैब और FC। अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं, मैंने चैनल पे चारों टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ब्रीफली डिस्कस किया है और आपको वहीं पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, सब कुछ आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन फैब रीजन ऑफ एंटीबॉडी, तो यहाँ देखिए मैंने डिस्कस भी कर दिया है। ठीक है, फैब रीजन कंटेन्स वेरिएबल सेक्शन दैट डिफाइन द स्पेसिफिक टारगेट दैट द एंटीबॉडी कैन बाइंड, जबकि FC रीजन ऑफ ऑल एंटीबॉडीज इन अ क्लास आर द सेम for each species, they are constant rather than variable. Okay, next question, excision and insertion of gene is called, इसको हम कहते हैं जीन को इंसर्ट करना या उसको निकालना, इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4-year-old गर्ल वॉज फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर इज एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। तो पहला जो सबसे पहला जीन थेरेपी की गई थी वो 1990 में डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन ने की थी एक पेशेंट पे, जो कि 4 साल की एक बच्ची थी, हुज नेम वाज अशांति एंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम द वेरी रेयर डिसीज नोन एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी SCID। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 4 साल की बच्ची पर किया गया था वो कौन सी डेफिशिएंसी से ग्रसित थी, तो करेक्ट आंसर विल बी SCID, सीवियर इम्यूनो कंबाइंड डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर बताया गया है। ठीक है, और ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी क्या होती है, ये एक ऐसी बीमारी होती है कॉज बाय म्यूटेशन इन डिफरेंट, बहुत सारे जीन में एक साथ म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन की इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स जो होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, उनका फंक्शन जो है कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की अगर बात करें तो टोबैको, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट भी अगर आपसे पूछा जाए तो दैट विल बी टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड नाथन्स ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RFLP स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन इन द DNA सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन टर्मिनेशन इज अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग। मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज द, तो करेक्ट आंसर इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल, जो हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन में क्रॉस लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इन वाइट्रो इज द लैटिन वर्ड विच रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर इज विद इन द ग्लास। ठीक है, इसका देख लीजिए आप, इन वीवो, इन वाइवो भी आपसे पूछ सकते हैं, इन विट्रो अगर पूछ रहे हैं तो इन वाइवो भी पूछ सकते हैं। तो इन वाइवो अगर आपसे पूछते हैं क्या होता है, तो विद इन द लिविंग, इट रेफर्स टू टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोसीजर दैट रिसर्चर्स परफॉर्म इन और ऑन अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड इन वाइवो, और जो ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है दैट इज कॉल्ड इन वाइट्रो। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चन आपसे दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स इन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड,
तो इसको हम कहते हैं जीनोम मैपिंग। ओके, रिलेटिव किसी जीन की लोकेशन क्रोमोसोम पे पता करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड जीनोम मैपिंग। अब यहाँ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऊपर ऑप्शंस में डिस्कस किए जा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब आप बात करें कि व्हाट इज़ जीन ट्रैकिंग, तो इट इज़ अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ फैमिली, ठीक है। इट इज़ used in the diagnosis of genetic disease such as cystic fibrosis और Huntington disease। तो अगर कोई जेनेटिक डिसीज़ है तो ये पता करने के लिए आखिर किस जीन में इनहेरिटेंस हो रहा है, कौन सी जीन इनहेरिटेंस है जो ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र कर रही है, तो इसको कहते हैं जीन ट्रैकिंग। जीन का पता लगाना, कौन सी इनहेरिटेड जीन है, ठीक है। तो ये जनरली जेनेटिक डिसीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है जीन ट्रैकिंग। ओके, अब अगर जीनोम वॉकिंग की मेथड की बात करें तो इट इज़ अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अननोन जीनोमिक रीजन्स फ्लैंकिंग अ रीजन ऑफ नोन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। देखिए, अगर हमको ये पता है कि हमारे पास कोई जीनोमिक रीजन है, हमें उसका डीएनए सीक्वेंस पता करना है, तो दैट विल बी नोन एज द जीनोम वॉकिंग। अब क्रोमोसोम वॉकिंग is a tool which explores the unknown sequence region of chromosomes by using overlapping restriction fragments, ठीक है। In chromosome walking, a part of known gene is used as a probe and continued with characterizing the full length of a chromosomes to be mapped or sequenced, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक हम प्रोब यूज़ करते हैं जिसका हमें सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। known gene is used as a probe and continued with characterizing the full length of the chromosome। देखिए, हम एक प्रोब यूज़ करते हैं जिसका जीन हमें पता होता है, हम उसको अपने 10 क्रोमोसोम्स के ऊपर रन करवाते हैं और हमें क्या पता चल जाता है कि उस क्रोमोसोम्स का क्या सीक्वेंस है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटियोमिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ, तो इस द एंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन इन द सेल, इसको हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स, ठीक है। It is a large scale study of proteomes. A proteome is a set of protein produced in an organism system or biological content. Proteomics is used to investigate when and where proteins are expressed, rates of protein production, degradation and steady state abundance. Okay. Next question, identification of drug through the genomics study is called, इसको हम कहते हैं फार्माकोजेनेमिक्स। मतलब फार्माकोलॉजी भी मिला दी और जेनेटिक्स भी मिला दिया, तो इसको हम कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। अब आप सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, सारे जितने भी ऑप्शंस यहाँ आपको दिए गए हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ जीन अफेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग, इसको हम कहते हैं फार्माकोजेनेमिक्स, कि किस तरह से पर्सन किसी ड्रग के लिए रिस्पॉन्स करने वाला है, ये उसके जीन से कैसे रिलेटेड है, ये हम पता करते हैं फार्माकोजेनेमिक्स में। फार्माकोजेनेटिक्स में हाउ पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ड्रग थेरेपी बेस्ड अपॉन देयर जेनेटिक मेकअप और जीन्स, ठीक है। कैसे क्यों लोग आखिर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और जीनोमिक्स स्टडी ऑफ ऑल ऑफ अ पर्सन जीन्स, जिसको हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म में जीनोम, इंक्लूडिंग इंट्रैक्शन ऑफ दोज जीन्स विच ईच अदर एंड विद द पर्सन्स इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं जीनोमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और चीज़ बच रही है, केमी इन्फॉर्मेटिक्स is a relatively new field of information technology that focuses on collection, storage, analysis and manipulation of the chemical data, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस, जिन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया था, शी वॉज डेहॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑटो इम्यूनिटी, तो इसका करेक्ट आंसर इज टाइप 2, टाइप 3 है इसका करेक्ट आंसर। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अ सिंगल एक्सपोजर टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और फ्रॉम कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीजन, ठीक। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि या तो एक बार में कोई एंटीजन बहुत ज़्यादा आ गया तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, या हो सकता है कोई एंटीजन बहुत लंबे समय तक थोड़ी बॉडी में आ रहा हो तो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो ये किस तरह की रिएक्शन का एग्जांपल है, इट इज़ अ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक। वेरी लो डोज ऑफ एंटीजन में इंक्लूड,
तो लो जोन टॉलरेंस, ठीक है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स और एंटीवायरल प्रोटीन्स, यहाँ मैंने डेफिनेशंस, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सेल्स आफ्टर एक्सपोजर टू वायरस और अदर एजेंट्स. They have been shown to possess a wide range of biological activities, in particular the ability to augment natural killer cells activity in vitro. Class of antibody that can cross placenta is, तो correct answer is IgG. सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मोर देन 35 मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए, और अगर आप उनके एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस को ध्यान से पढ़ोगे तो मोर देन 35 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करोगे ना, तो इसमें से आपको एग्ज़ाम्स में डैम श्योर है कि मोर देन 5 to 6 क्वेश्चंस आपको मिल ही सकते हैं, और हो सकता है 10+ क्वेश्चन भी मिल जाएँ, ठीक है। जिस तरह से सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, आप उसको भी ध्यान से करिए, ठीक है। और अभी आपका जो आपको ये करना है कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स को ध्यान से सुनना है, देखना है, और सारी सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही चीज़ कहती हूँ, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर योर क्वेश्चन। और टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, सेमेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो.